हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर 9 की इम्पोर्टेंट थ्योरम्स के प्रूफ डिस्कस करेंगे। फर्स्ट थ्योरम, वीडियो को लास्ट तक ध्यान से जरूर देखना और साथ में अपनी नोटबुक पेन ले लो और थ्योरम्स के प्रूफ को समझने के बाद एक बार खुद जरूर ट्राई करना। हाँ जी, फर्स्ट थ्योरम, इक्वल कोड्स ऑफ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। जो अगर कोड्स इक्वल हैं तो उनके सेंटर पर एंगल भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। अब यहाँ देखो कोड्स ए बी एंड सी डी। कोड क्या होती है? लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग एनी टू पॉइंट्स ऑन द बाउंड्री ऑफ सर्कल। ए बी भी कोड है, सी डी भी, और इनकी लेंथ जो है वो इक्वल है, ए बी सी डी के इक्वल गिवन है। हमें प्रूव करना है कि सेंटर पर एंगल ए ओ बी एंड सी ओ डी क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो अब हम ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रेंट कर देते हैं। कौन कौन सी? ए ओ बी एंड सी ओ डी। अब इनको कैसे कॉन्ग्रेंट करेंगे? देखो, सबसे पहले देखो साइड, क्या ए ओ सी ओ के इक्वल है? यस, ये क्या है? रेडियस है। रेडियस कैसे होती है? कौन सा डिस्टेंस होता है रेडियस? सेंटर से बाउंड्री तक का डिस्टेंस, रेडियस ऑफ सर्कल। नेक्स्ट ओबी एंड ओडी, ये भी क्या है? रेडियस है। ओबी एंड ओडी भी क्या है? रेडियस है। उसके बाद नेक्स्ट है ए बी एंड सी डी। ए बी एंड सी डी ये इक्वल गिवन है। तो ट्राइंगल जो है हमारी वो आ गई हैं कॉन्ग्रेंट। कौन से रूल से? एस 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 रूल से। ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट आ चुकी हैं। तो जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, एंगल ए ओ बी एंड एंगल सी ओ डी, ये एंगल क्या आ जाएंगे? इक्वल आ जाएंगे बाय सीपीसीटी। यही हमें प्रूव करना था। इजी एंड इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ये बहुत इजी है। रिजल्ट आपको लर्न होना चाहिए जो कि सम्स में यूजफुल होगा। नेक्स्ट, इफ एंगल सबटेंडेड बाय कोड ऑफ सर्कल एट सेंटर आर इक्वल। अब एंगल्स इक्वल हैं। कौन कौन से एंगल? एओबी एंड एंगल सीओडी। और हमें प्रूव करना है कि कोड्स इक्वल होंगे। कोड्स यानी ए बी एंड सी डी। वही सेम ट्राइंगल एओ बी एंड सीओ डी को ही कॉन्ग्रेंट करोगे। कैसे होंगी? देखो, एओ सीओ तो आ ही रहा है, ये तो रेडियस ही है। बीओ डीओ भी क्या है? ये भी रेडियस है, ओबीओडी। तो ये तो रेडियस के कारण इक्वल हो गए, रेडियाई ऑफ सर्कल, रेडियस का प्लूरल। अब नेक्स्ट देखो, क्या एबीसीडी भी इक्वल है? नहीं, वो तो प्रूव करना है। तो अब जब दो साइड्स ले रहे हैं तो हमारा रूल, दो साइड्स के बीच का एंगल लेना पड़ेगा, साइड एंगल साइड। अब ये साइड लिया आपने, ये साइड लिया, तो बीच का एंगल ये हो गया। इधर ये वाली साइड, ये साइड, तो ये एंगल हो गया। क्या ये एंगल इक्वल है? यस, ये एंगल हमें गिवन है इक्वल। एओबी और सीओडी क्या है? इक्वल है। तो ट्राइंगल कौन से रूल से कॉन्ग्रेंट आ गई? एस ए एस रूल से। कौन से रूल से? एस ए एस से ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट आ गई। और जो ए बी एंड सी डी हैं वो सीपीसीटी से क्या आ गए? इक्वल आ गए। यही हमें प्रूव करना था। नेक्स्ट, अभी रिजल्ट आपको पता होना चाहिए, एमसीक्यूज में भी यूजफुल है कि अगर सेंटर के एंगल्स इक्वल हैं तो कोड्स भी क्या होंगी? इक्वल होंगी। नेक्स्ट है परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल टू अ कोड बाइसेक्ट द कोड। अगर हम एक कोड, यहाँ ये भी एक कोड है, अगर हम इस पे सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, क्या करें हम? अगर सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो वो क्या करेगा? कोड को बाइसेक्ट करेगा। ये हमें प्रूव करना है। अब देखो, ये ओ सेंटर ले लिया हमने, ए बी कोड है, ये हमने ओ एम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया। हमें प्रूव करना है कि ए एम इज इक्वल टू बी एम। गिवन क्या है? ओ इज सेंटर ऑफ सर्कल और जो ओ एम है वो ए बी के परपेंडिकुलर है। प्रूव क्या करना है हमें? ए एम इज इक्वल टू बी एम। ए एम को बी एम के इक्वल प्रूव करना है। तो इसके लिए आप क्या करोगे? पहले ओ ए एंड बी ए को, ओ ए एंड ओ बी को ज्वाइन कर लो। ट्राइंगल ए एम ओ एंड ट्राइंगल बी एम ओ को नेमिंग ध्यान से करना। ए एम ओ और बी एम ओ ले सकते हो, या अगर इधर से स्टार्ट कर रहे हो ओ एम ए एंड ओ एम बी।
अब ये देखो कैसे होंगी ये कॉन्ग्रेंट, ए एम बी एम तो इक्वल है नहीं, ये तो प्रूव करना है। एम ओ कॉमन है, एम ओ साइड और एम ओ साइड दोनों ट्राइंगल्स की क्या है, कॉमन है। अब थर्ड ए ओ बी ओ, ये क्या है, रेडियस है। ये क्या है, रेडियस है। और दो साइड्स आ गई, दो साइड्स आ चुकी हैं। और तीसरा हमें क्या, देखो एंगल देखेंगे हम, एंगल कौन सा आ रहा है, तीसरी साइड तो आ नहीं रही ए एम बी एम, तो अब थर्ड एंगल कौन सा आ रहा है, एंगल एम ओ एंड ए ओ, एम ओ एंड ए ओ, इनके बीच वाला एंगल तो आ नहीं रहा, ये एंगल आ रहा है। कौन सा एंगल है ये, ओ एम ए एंड ओ एम बी, ये 90 का है। तो फिर रूल कौन सा बनेगा, ऐसे एस तो तब बनता अगर ये वाला एंगल आता। अब राइट एंगल के सामने हाइपोटेन्यूज और एक साइड, तो रूल कौन सा बन गया, आर एच एस। यही आपकी मिस्टेक होती है, रूल कौन सा बना है ये, आर एच एस, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड। और हमें प्रूव करना था ए एम इज इक्वल टू बी एम, तो ये सीपीसीटी से क्या आ गया, इक्वल आ गया। यही हमें प्रूव करना था। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में है द लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ सर्कल टू बाइसेक्ट अ कोड। एक लाइन ड्रॉ की गई जो कोड को बाइसेक्ट कर रही है, वो परपेंडिकुलर होगी, ये प्रूव करनी है। एक कोड है, सेंटर से एक लाइन ड्रॉ की जो कि कोड को बाइसेक्ट कर रही है। ठीक है, ये हमारी रफी फिगर है, सेंटर से हमने एक लाइन ड्रॉ की जो कोड को बाइसेक्ट कर रही है, यानी हमें अब प्रूव करना है कि ये परपेंडिकुलर होगी। उसी का रिवर्स है जो हमने 9.3 थ्योरम की है। देखो कैसे करेंगे अब इसमें हम, हमारे पास क्या गिवन है, ए बी एक कोड है, ओ सेंटर है, ए एम और बी एम इक्वल है, गिवन है ओ इज सेंटर ऑफ सर्कल, ओ जो है वो सेंटर है सर्कल का, और जो कोड को सेंटर से एक लाइन जो है वो बाइसेक्ट करिए, लाइन ड्रॉ थ्रू द सेंटर टू बाइसेक्ट अ कोड, ए एम और बी एम इक्वल है। और हमें प्रूव करना है कि जो ये ओ एम है ये परपेंडिकुलर है ए बी के, ये हमें प्रूव करना है। ज्वाइन ओ ए एंड ओ बी लिख सकते हो आप, लास्ट में भी मैंने लिखा नहीं था, पिछले थ्योरम में लिख देना। अब ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट करोगे, कौन कौन सी ट्राइंगल, ओ एम ए एंड ओ एम बी, या ए एम ओ और बी एम ओ लिख लो, वो आपकी चॉइस है। अब कैसे होंगी ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट, ओ एम कॉमन, ओ एम क्या है इसके अंदर, कॉमन है। एम ए एंड एम बी ये भी इक्वल गिवन है, एम ए एंड एम बी भी क्या है, इक्वल है। अब ओ ए एंड ओ बी, ओ ए एंड ओ बी ये क्या है, रेडियस है। रेडियस कहाँ से लेके कहाँ तक का डिस्टेंस होता है, कई बार बच्चे वैसे ही बोल देते हैं ओ एम रेडियस है, ओ एम कैसे हो गई रेडियस, सेंटर से सर्कल तक का डिस्टेंस, सर्कल की बाउंड्री तक का डिस्टेंस। तो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट आ गई, कौन से रूल से आ गई ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट, ये आ गई हैं एस 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 रूल से। अब इसका फायदा क्या होगा, एंगल ओ एम में एंगल ओ एम बी के सीपीसीटी से इक्वल आ जाएगा। हमें ये एंगल 90 प्रूव करना है, ये दोनों एंगल इक्वल आ गए और इनका सम कितना होगा, सीपीसीटी की फुल फॉर्म कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स, ओ एम ए एंड ओ एम बी 180, लीनियर पेयर, दोनों इक्वल हैं तो दोनों को क्या राइट कर सकते हो, ओ एम ए या ओ एम बी कुछ भी लिख सकते हो, चाहे आप ओ एम ए लिख लो चाहे आप ओ एम बी लिख लो, चॉइस इज योर्स। अब डबल हो गया ओ एम में 180, तो ओ एम में कितने का आ गया, 90 का आ गया। ओ एम ए और ओ एम बी दोनों इक्वल ही हैं, दोनों 90 के आगे, इट मीन्स ओ एम परपेंडिकुलर ए बी। थ्योरम 9.5 इक्वल कोड्स ऑफ सर्कल, एक सर्कल की बात भी हो सकती है और कॉन्ग्रेंट सर्कल, दो अलग अलग सर्कल जिनकी रेडियस सेम हो उन्हें कॉन्ग्रेंट सर्कल्स बोलते हैं, आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर,
सेंटर से उनका डिस्टेंस क्या होगा, इक्वल होगा। अब यहाँ हम सिंगल सर्कल का कर रहे हैं। देखो हमने यहाँ पर क्या गिवन है हमारे पास, O इज सेंटर ऑफ सर्कल, O सेंटर है सर्कल का, और इक्वल कोड्स AB और CD क्या है, इक्वल है। AB एंड CD दो इक्वल कोड्स हैं, इनका सेंटर से डिस्टेंस। बेटा देखो जब भी एक लाइन और एक पॉइंट के बीच में डिस्टेंस देखना हो, यहाँ जैसे सेंटर है, सेंटर से डिस्टेंस देखना है, लाइन और पॉइंट के बीच में जब भी हम डिस्टेंस देखेंगे तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखेंगे, यानी हम यहाँ से पहले इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे और इधर भी क्या करेंगे, पहले परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। ये डिस्टेंस की बात हो रही है, हमें ये डिस्टेंस इक्वल करने। डिस्टेंस जब भी एक पॉइंट और लाइन के बीच में लिया जाएगा तो कौन सा डिस्टेंस, परपेंडिकुलर। इसके लिए हम ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रेंट करेंगे। ज्वाइन करो ये, देखो अब कैसे करेंगे। O सेंटर है, OM परपेंडिकुलर है, और ये ON इधर परपेंडिकुलर। ABCD इक्वल है और OM और ON को आपने इक्वल प्रूव करना है। OM परपेंडिकुलर है AB के और ON परपेंडिकुलर है CD के। हमें क्या प्रूव करना है कि अगर कोड्स इक्वल हैं तो उनका सेंटर से डिस्टेंस यानी OM और ON भी क्या होंगे, इक्वल। तो कौन कौन से ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रेंट करोगे, इन राइट ट्राइंगल OMB एंड ट्राइंगल OND। OM और ON, क्या OM और ON इक्वल है, नहीं, यही तो प्रूव करना है। MB एंड ND, क्या MB और ND इक्वल है, MB एंड ND, हाँ जी ये इक्वल है। क्यों है, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट द कोड, और AB और CD इक्वल थे तो उनके हाफ्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। हाफ्स ऑफ इक्वल कोड्स, हाफ्स ऑफ इक्वल कोड्स। आप करना चाहो तो यहाँ पहले प्रूव करके दिखा सकते हो। AB इज इक्वल टू CD है तो उनके हाफ्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। AB का हाफ AM भी कह सकते हो, BM भी कह सकते हो, और CD का हाफ CN भी कह सकते हो, DN भी कह सकते हो। तो BM और DN क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब नेक्स्ट देखो OB एंड OD, OB और OD क्या है, रेडियस है। बच्चे OM और ON को भी रेडियस क्या देते हैं, क्या ये होगा रेडियस, नहीं, सेंटर से बाउंड्री तक का डिस्टेंस होता है। तो OB एंड OD क्या है, रेडियस। अब देखो साइड तो थर्ड आ नहीं रही, अब एंगल लेना पड़ेगा। एंगल OMB और एंगल OND ये हैं 90 के। अब रूल देखो, एक ये साइड लिया है हमने और एक ये साइड लिया, अगर तो बीच का एंगल होता तो रूल बनता SCS। यहाँ राइट एंगल, उसके सामने हाइपोटेन्यूज, एक साइड राइट एंगल, ये हाइपोटेन्यूज और एक साइड हो गई, तो रूल क्या बना, RHS। रूल ध्यान से करना है कि RHS है या SCS है। यहाँ रूल बना RHS और इससे हमारे पास क्या आ जाएगा, हमें क्या प्रूव करना था, OM इज इक्वल टू ON बाय CPCT। Theorem 9.6, chords equidistant from the center of circle are equal in length। अब सेंटर से डिस्टेंस इक्वल है, ये AB एक कोड है, एक CD है, इनका सेंटर से डिस्टेंस, डिस्टेंस पॉइंट और लाइन के बीच में परपेंडिकुलर लिया जाता है। OM और ON ये परपेंडिकुलर्स हैं और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस इक्वल है, तो इट मीन्स गिवन क्या है, O इज सेंटर ऑफ सर्कल, OM परपेंडिकुलर AB एंड ON परपेंडिकुलर CD, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है ये इक्वल है। अब हमें प्रूव क्या करना है कि कोड्स भी इक्वल होंगी, AB और CD को भी क्या करना है, इक्वल प्रूव करना है। तो वही हम ट्राइंगल्स ही कॉन्ग्रेंट करेंगे जैसे हमने लास्ट थ्योरम में किया है। कौन कौन सी ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रेंट करोगे, देखो इन राइट ट्राइंगल OMB एंड OND। कैसे करोगे इनको ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रेंट, देखो सबसे पहले OM और ON क्या ये इक्वल है, हाँ जी, यहाँ ABCD इक्वल नहीं है
ये हमने गलत लिख दिया, देखो ए बी और सी डी इक्वल नहीं है, यहाँ पर कोड इक्विडिस्टेंट है, तो इट मीन्स कोड्स का डिस्टेंस इक्वल है, तो ए बी और सी डी नहीं आएगा यहाँ पर इक्वल, कोड्स का डिस्टेंस ओ एम और ओ एन इक्वल है। देखो ध्यान से करना है, अदरवाइज ऐसे मिस्टेक हो जाती है। तो हमारे पास कोड्स का डिस्टेंस इक्वल है ओ एम और ओ एन, और हमें क्या प्रूव करना है, ए बी और सी डी को इक्वल करना है। तो ओ एम और ओ एन तो है ही इक्वल, एम बी एन डी नहीं है, ओ बी ओ डी, यस ये क्या है, ओ बी ओ डी रेडियस है, ये तो रेडियाई ऑफ सर्कल, और एक क्या आएगा, एंगल, एक एंगल आ गया। तो ट्राइंगल कौन से रूल से कॉन्ग्रेंट आ गई, ओ एम बी एंड ओ एन डी, कौन से रूल से कॉन्ग्रेंट आ गई, ओ एम बी एंड ओ एन डी, ओ एम बी एंड ओ एन डी, ये रूल बन गया आर एच एस, राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज एंड वन साइड। राइट एंगल लिया है हमने, हाइपोटेन्यूज और ये वाली साइड, ये साइड है, ये साइड है, तो अगर तो इनके बीच का एंगल होता तो ऐसे एस बनता ना। अब इससे क्या होगा, एम बी इज इक्वल टू एन डी बाय सी पी सी टी। अब एम बी और एन डी का डबल कर दो, ट्वाइस एम बी और ट्वाइस एन डी, क्या होगा, एम बी का डबल ए बी हो जाएगा और एन डी का डबल सी डी हो जाएगा। क्यों होता है ऐसा, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू द कोड बाइसेक्ट द कोड। तो ये सारे रिजल्ट्स आपको याद होने चाहिए, ऐसे यूज होते हैं, तो यही हमें प्रूव करना था। देखो ये हमने प्रूव कर दिया, आपको 6 थ्योरम्स के प्रूफ मैंने पहले करा दिए, अब ध्यान से करो इनको, और अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप लिख देना। नेक्स्ट थ्योरम्स के प्रूफ नेक्स्ट वीडियो में कराए जाएंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच बेटा, ध्यान से करो, ऑल द बेस्ट।